नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, चारों तरफ मची अफरा तफरी। दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन पर टीएमयू के कुलपति ने जताया हर्ष, कहा महामहिम का हुआ भारी। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, कहा राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार। थूक फेंकने को लेकर बीच चौराहे पर हुआ विवाद, चाकूबाजी की घटना में 2 घायल। और साइकोलॉजी विभाग में 2 दिनों तक लगेगा विद्वानों का जमघट, देश विदेश के वक्ता करेंगे सम्मेलन को संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। जिस रफ्तार से शहर की आबादी बढ़ रही है, उसी प्रकार गगनचुंबी इमारतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इनमें भवन मालिकों के द्वारा सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इधर गर्मी के मौसम में जैसे जैसे तलखी आती जा रही है, आए दिन अगलगी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। भागलपुर जिले में अब तक अगलगी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी कड़ी में आज शहर के एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना भागलपुर के पटल बाबू रोड स्थित वी मार्ट मॉल का है, जहां मॉल में काम करने वाले कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मॉल के एक एसी में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। वहीं मॉल में लगी आग को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इधर मॉल के कर्मचारियों और आसपास के लोगों के द्वारा करीब 1 घंटे तक एसी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। 26 अप्रैल को संपन्न हुए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षांत समारोह के सफल और व्यवस्थित आयोजन पर कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, दीक्षांत समारोह के लिए गठित कमेटी के सभी सदस्यों, आयोजन स्थल टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सहित वहां के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा शाखा के कर्मचारियों, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, सुरक्षा बलों, नगर निगम प्रशासन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, एनसीसी एवं एनएसएस कैडेटों समेत कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया है। साथ ही उन्होंने दीक्षांत कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अतिथियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में सबों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। यह आयोजन यादगार रहेगा। समारोह के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विधि व्यवस्था के संधारण में जिला और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की मुस्तैदी और सक्रियता के कारण ही आयोजन बेहतर माहौल में संपन्न हो सका। वीसी ने कहा कि दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में लगे कमेटी के सभी सदस्यों और संयोजकों को किसी विशेष मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके आयोजन को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए दीक्षांत कमेटी के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। कुलपति ने कहा कि टीम भावना और आपसी समन्वय से सभी लोगों ने दीक्षांत को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने बेहतरीन मीडिया कवरेज पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह के कवरेज में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन किया है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि टीएमयू के दीक्षांत समारोह की खबरों को सभी मीडिया हाउस ने प्रमुखता से अपने अपने अखबारों और चैनलों में स्थान दिया। इसके लिए सभी संपादक और पत्रकार धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि विशेष मौके पर पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि सबों के सहयोग से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई जाएगी। हम गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार के क्षेत्र में मिसाल पेश करेंगे। समेकित और सार्थक प्रयास से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए वे कटिबद्ध हैं। मैं सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह की सफलता का श्रेय या आशीर्वाद मैं अपने बिहार के राज्यपाल सह महामहिम कुलाधिपति जी को देना चाहता हूं,
चूँकि सबसे पहले इतनी भीषण गर्मी में भी उन्होंने हम लोगों के बीच इतने बड़े जो हमारे कार्य था उसको संपादित करवाया और सभी छात्रों को विधिवत रूप से गोल्ड मेडल डिग्री जो है वो अपने हाथों से उसको वितरित कराने का कार्य किया है। मैं आभारी हूँ यहाँ के जो 20 हमारे कमेटियाँ हैं उन सभी की कमेटियों के सदस्यगण का, यहाँ के जो विधायक हैं, एमपी हैं, सभी का, मीडिया कर्मी हैं, खासकर न्यूज अंक बिहार या और भी जो लोकल मीडिया कर्मी हैं जो यहाँ का जो प्रिंट मीडिया के अलावे जैसे आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, सभी लोगों ने प्रमुखता से इसको छापा है। ये सभी मीडिया कर्मी के प्रति, प्रभात खबर उसने तो बिल्कुल ही अलग से इसका स्टेटस दिया। मैं सबके प्रति, सभी संपादक के प्रति आभारी हूँ। मैं सभी रिपोर्टर के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने दीक्षांत समारोह को प्राथमिकता से छापा है। साथ साथ मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का विशेष रूप से आभारी हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो इतना शांतिपूर्ण जो है हमारा जो इतना बड़ा प्रोग्राम था, करीब 2-2.5 हज़ार लड़के, छात्र और छात्राएं थे, वो सफल होने में थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन बिल्कुल ही शांति से संपन्न हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन और जो है पुलिस प्रशासन दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम अपने सारे डीन्स, हम अपने मेरे यहाँ जो शिक्षक, जो शिक्षिकाएँ हैं कुछ, उन लोगों तो 12 बजे रात तक किए। हम अपने रजिस्ट्रार, अपने सारे ऑफिसर, DSW हो, डीन्स हैं, इन सभी लोगों ने अपनी ताकत जो है वो झोंकी है, तो ऐसा सफलता मिलती है। मतलब ऐसा लगा है जैसे पूरा विश्वविद्यालय इसको घर का काम समझ के, एक बहुत बड़ा ऐसे भी था क्योंकि यह जो है विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा शिक्षा पर्व है, जिसमें शिक्षक, शिक्षेतरकर्मी, सभी डीन्स, सभी अधिकारी सम्मिलित होते हैं, तो बड़ा सफल रहा। मैं आप सभी का आभारी हूँ, सभी का आभारी हूँ। मैं पता नहीं मैं कैसे कर्ज आप लोग का चुकाऊँगा। मैं सभी का आभारी हूँ जिन लोगों ने बड़ी तहे दिल से साथ दिया इसकी सफलता। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकार की नई नियमावली के विरोध में भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांग है कि उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन भी सुनिश्चित की जाए। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पहले राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई थी, जिसे टाल दिया गया। अब बीपीएससी के तहत परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा देने की भी बात सरकार कर रही है, लेकिन वह लोग इस पर कैसे विश्वास करें। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षक जमकर बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के द्वारा पूरे बिहार के 38 जिला में आज नई नियमावली 2023 के विरोध में समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों के समर्थन में आज जोरदार ऐतिहासिक प्रदर्शन सरकार के विरोध में किया जा रहा है। सरकार को यह चेतावनी दिया जा रहा है, यदि आप नई नियमावली 2023 में जो राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को नहीं दिए हैं, यदि आप देते हैं तो फिर आंदोलन स्थगित करें, अन्यथा आंदोलन और तीव्र होगा और सरकार से करो मरो नारे के साथ पटना के धरती पर जोरदार आंदोलन करेंगे। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शीतला स्थान चौक के पास आइसक्रीम का गोला बेचने वाले हीरालाल शाह और जूता बनाने वाले मोची संजीव कुमार के बीच थूक नहीं फेंकने को लेकर विवाद हो गया और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी क्रम में आइसक्रीम का गोला बेच रहे संजीव कुमार शाह ने मोची हीरालाल शाह को चाकू मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी ने पहुंचकर दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं चाकूबाजी में घायल युवक का कहना है कि उसने गोला बेच रहे व्यक्ति को थूक फेंकने से मना किया था, क्योंकि वहां पर उसका दुकान था, जिसको लेकर गोला बेचने वाले व्यक्ति ने मारपीट शुरू कर दी और फिर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। इधर डॉक्टरों ने घायल युवक का सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर हुई इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में 10 और 11 मई को इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में नेपाल और बांग्लादेश समेत देश भर के बड़े संस्थानों के वक्ता भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी शुक्रवार को पीजी मनोविज्ञान विभाग में आयोजन समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। कॉन्फ्रेंस की आयोजन सचिव एवं पीजी मनोविज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी पांडे ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन प्रोस्पेक्टिव रखा गया है। डॉक्टर लक्ष्मी पांडे ने कहा कि नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एन ठागना, बांग्लादेश स्थित वीरेंद्र यूनिवर्सिटी राजशाही से डॉक्टर रावांक आरा प्रवीण समेत महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की डॉक्टर सुप्रिया पाठक, एएन सिन्हा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर डीएम दिवाकर, पटना यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ज्योति वर्मा वक्ता होंगी। इसके अलावा देश के कई अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के विद्वान भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीजी साइकोलॉजी विभाग की हेड डॉक्टर संगीता झा, आयोजन सचिव डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, संयुक्त आयोजन सचिव डॉक्टर सपना, टीएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन यादव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर उपस्थित थे। इसका जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, वेयर डू वी स्टैंड इन एशियन पर्सपेक्टिव। पिछले कई 2-3 दशकों में जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में काफ़ी कार्य हुए हैं। सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया है और बहुत सारे सराहनीय प्रयास हुए हैं। तो कहाँ तक इसका लाभ हमारे समाज को मिला है, हम इसका मूल्यांकन करेंगे और कहाँ कमियां हैं इसका भी हम मूल्यांकन करेंगे। तो जो हमारे शोधार्थी हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा कि उनको शोध के नए डायमेंशंस मिलेंगे, क्योंकि शोध के डायमेंशंस ऐसे डिस्कशंस में ही उभर कर आते हैं कि क्या हुआ है और क्या कुछ करना बाकी है। हमारा अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने का जो टाइम है 30 अप्रैल लास्ट डेट दिया गया है और लेट इशू अगर मान लीजिए किसी कारणवश जमा नहीं हो पाया, जिसके कारण 3 मई 2023 तक सबमिट कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट। फुल पेपर के लिए आपको समय दिया गया है 12 मई के बाद, जिसको फुल पेपर छपवाना है पीयर रिव्यू में एनडीसी के लिस्ट में, उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर नाथनगर के SS+2 बालिका उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वही कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर प्रबंधन की ओर से सख्त कदम उठाए गए। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करे, इसका खास ख्याल रखा गया। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग की जा रही थी। 11 बजे तक ही परीक्षार्थी को प्रवेश कराया गया। साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू की गई थी, जबकि परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। सारे विद्यार्थी को जो है मान लीजिए सही समय पर एंट्री कराया जा रहा है और उसमें बैठने की व्यवस्था जो है लाइट का अच्छा और जहाँ जो भी शौचालय का उत्तम प्रबंध किया गया है और समय बच्चे को एंट्री कराया जा रहा है। लड़की का फ्रिस्किंग जो है उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है। गाइडलाइन आयोग का निर्देश है कि 11 बजे तक ही एंट्री लिया जाएगा। हर हाल में जो 11 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आयोग के निर्देशानुसार है कि कोई भी बच्चे जो है मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ हो वो चीज़ नहीं ले जाना है। लोक विकास पार्टी ने शुक्रवार को बिहार सरकार द्वारा कारा कानून में संशोधन किए जाने का विरोध करते हुए नवगछा अनुमंडल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व सुदामा दास कर रहे थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा कानून में संशोधन किए जाने के बाद कई
सजायाफ्ता बाहुबली और अपराधी जेल से बाहर आ गए हैं। कई ऐसे अपराधी भी अब बेलगाम घूमेंगे, जिसका कृष्णैया हत्याकांड में अहम भूमिका है। पार्टी के नेताओं ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है, जबकि कहा गया कि अगर इस कानून के संशोधन को सरकार वापस नहीं लेती है तो वह लोग आंदोलन जारी रखेंगे। धरना प्रदर्शन में उमेश शर्मा, बम दास, अमित कुमार, बिंदेश्वरी राम, शंभू दास, सुबोध शर्मा, जनार्दन राय, अरविंद राम समेत कई लोग मौजूद थे। जो पहले कानून था उसको पुनः आपस से ही बनाया जाए कि ताकि एक IAS का हत्यारा या कोई भी मतलब कि सर्विस होल्डर का हत्यारा मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आसान तरीक़ा से कोई अपराधी उसकी हत्या कर दे और वह फील्ड में घूमते रहे और उसको जो कानून नियम पूर्व में था उस कानून नियम को पूर्व के ही तरह रखने की व्यवस्था की जाए। इसीलिए हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर के समीप भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने सुल्तानगंज की ओर से आ रही एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो गंगा घाट से सवारी लेकर भागलपुर की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार में आ रही पिकअप गाड़ी ने कासिमपुर के समीप जोरदार ठोकर मार दी, जिससे ऑटो में सवार लगभग 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में अधिकतर घायल परबत्ता थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों में मकनपुर निवासी मंजू देवी, परबत्ता थाना क्षेत्र निवासी जितेंद्र शाह, रूपम देवी, 6 वर्षीय मीनाक्षी कुमारी, 11 वर्षीय अभिजीत कुमार, 11 वर्षीय आयुष कुमार, 10 वर्षीय साक्षी कुमारी, मीरा देवी, पल्लवी कुमारी, अशोक शाह, शुभम कुमार, सूरज यादव, डुमरिया निवासी उमेश पंडित, अभिषेक कुमार एवं सिंटू यादव हैं। वही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। सर पूरा तलमा लाते हुए पिकअप आया सर, छोड़ दिया मेरे उड़िया में, हम फेंका गया उधर, उड़िया इधर चला गया। ऑटो आ रही थी सुल्तानगंज की तरफ से और जो है भागलपुर की तरफ से आ रहा था पिकअप में मतलब ऑटो वाला को मार दिया धक्का। ये हुआ है कासिमपुर चौक के पास। जी कितने लोग घायल हुए हैं? 10 से 12 आदमी घायल है। क्या चीज? 5 को रेफर किया गया है मायागंज। जहां एक और केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर तरह तरह के प्रयास करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर नाथनगर प्रखंड परिसर में बने मॉडल सामुदायिक स्वच्छता भवन का हाल काफी जर्जर है। भवन के आसपास गंदगी से सराबोर है, जबकि पूरा स्वच्छता भवन जर्जर हो चुका है। बता दें कि वर्ष 2015 में नाथनगर प्रखंड परिसर में लाखों रुपए की लागत से मॉडल सामुदायिक स्वच्छता भवन का निर्माण कराया गया था, जो अभी अनुपयोगी साबित हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वच्छता परिसर का हाल काफी जर्जर हो चुका है। सेप्टिक टैंक भी जर्जर हालत में है, जिसके चलते प्रखंड परिसर आने वाले को शौच के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। लाखों रुपए की लागत से मॉडल स्वच्छता भवन का निर्माण करवाया गया था। भागलपुर के समाहरणालय स्थित होमगार्ड कार्यालय के समक्ष नाराज होमगार्ड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव, नाथनगर, गोराडे, सुल्तानगंज के अलावे कई जगहों से आए होमगार्ड अभ्यर्थियों ने होमगार्ड बहाली को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वह लोग अंतिम मेगा सूची से वंचित रह गए हैं, जबकि अंतिम मेगा सूची से चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जांच हुआ तो बहुत अभ्यर्थी फर्जी पाए गए थे, जिसके कारण बहुत सीट खाली रह गया और वह लोग इससे भी वंचित रह गए। जबकि यह बहाली 2011 का है और भर्ती प्रक्रिया 2022 में लिया गया था, जिसके कारण उन लोगों का उम्र सीमा समाप्त हो गया है। हम लोगों का बहाली प्रक्रिया 2022 में लिया गया, जिसमें कि हम क्या चीज में होमगार्ड में जिसमें कि हम सभी सफल अभ्यर्थी हैं और ये 1 साल से हम लोग जो है चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग पूरा मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची से वंचित हैं। 3 मेगा सूची निकाला गया, जिसमें 2 मेगा सूची में हम लोग आए, नाम आया लिस्ट में, और तीसरा जो है उसमें नाम नहीं आया हम लोगों का। तो हम लोग के पीछे जो है बहुत सीट खाली हुई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उस दरमियान में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग जिलाधिकारी से यही मांग है कि हम लोगों को लिया जाए। और जहाँ भी जाते हैं हम लोग डीजी के पास गए मिलने के लिए, मुख्यमंत्री साहब से मिले, उप मुख्यमंत्री साहब से मिले, सभी का आश्वासन है कि आप लोग अपने जिला अधिकारी से मिलकर बात कीजिए और आप लोगों का रिजल्ट वही प्रकाशित करेगा।
लेकिन हम लोगों को 1 साल से धक्का मार के भगा दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, चारों तरफ मची अफरा तफरी। दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन पर टीएमयू के कुलपति ने जताया हर्ष, कहा महामहिम का हुआ भारी। समानकारी समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, कहा राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार। थूक फेंकने को लेकर बीच चौराहे पर हुआ विवाद, चाकूबाजी की घटना में 2 घायल। और साइकोलॉजी विभाग में 2 दिनों तक लगेगा विद्वानों का जमघट, देश विदेश के वक्ता करेंगे सम्मेलन को संबोधित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।